बिहार में पंचायती चुनाव होने वाला है, तो क्या आपके द्वारा छोटे छोटे नेताओं को सहयोग किया जाएगा आपकी पार्टी के द्वारा? हम लोग अभी पार्टी में चर्चा कर रहे हैं। पदयात्रा के दौरान भी अगर आप बात हमारी सुनेंगे, जो मैंने पदयात्रा के दौरान कही है, उस समय भी मैंने कहा है कि अगर बिहार को बदलना है तो सिर्फ एमपी एमएलए बदलने से नहीं होगा, नीचे से लेकर ऊपर तक पूरी व्यवस्था को बदलना होगा। उसके तहत हम लोग की ये इच्छा है कि अगर पार्टी में सहमति बन जाए तो पंचायत का चुनाव बिहार में पार्टी दलगत आधार पर नहीं होता है, लेकिन अगर जनसुराज के सहयोगियों में सहमति बन जाए तो ये बहुत हद तक संभव है कि जनसुराज की ये पहली घटना नहीं है जहां सरकारी तंत्र लिपापोती में लगा हुआ है। बिहार में लोगों ने पिछले 3-4 वर्षों में लगातार ये कहा है कि अफसरशाही है, भ्रष्टाचार है, पढ़ाई नहीं है, रोजगार नहीं है, बहुत अपराध है। बावजूद इसके लोगों ने फिर वही व्यवस्था बनाई है, उन्हीं लोगों को वोट दिया है। तो अगर आप जानते बूझते गलत का चुनाव करेंगे तो आपके साथ गलत ही होगा। तो सरकार पर जो हम लोग कर सकते हैं, हम लोग के हाथ में तो व्यवस्था है नहीं, लेकिन हम लोग के दल के तौर पे राजनीतिक सामाजिक जो हमारी जिम्मेवारी है, उसके तहत नीट की छात्रा की जो घटना हुई है, सबसे पहले जनसुराज के लोगों ने मामला उठाया। सबसे पहले मैं वहाँ पर गया जब सरकार ने एक तरीके से इस मामले को खारिज कर दिया था, ये कह के ये तो उस लड़की के आत्महत्या का मामला है। सबसे पहले जब हम लोग गए हैं तब उसके बाद पुलिस ने कार्रवाई की है, एसआईटी का गठन हुआ है, पुलिस के 2 अफसर सस्पेंड हुए हैं। उसके बाद हम लोग को जो लग रहा है कि उसमें बड़े 1 मिनट सबसे जो बड़ी बात है कि ये छोटा मामला नहीं है, इसमें बड़े सफ़ेदपोश लोग शामिल हैं, ये बिल्कुल प्रतीत हो रहा है। क्योंकि अगर छोटा मामला होता तो वहाँ पटना की पुलिस इसको सॉल्व नहीं कर पाई, उसके बाद सरकार ने एसआईटी बनाया, वो इसको सॉल्व नहीं कर पाए, अब सीबीआई में दिया है। ये कहीं ना कहीं दिखाता है इसमें बड़े लोग शामिल हैं, जिससे पुलिस प्रशासन पर बहुत बड़ा दबाव है। उस बच्ची के साथ जघन्य अपराध हुआ है और जनसुराज अपनी पूरी ताकत से हम लोग खड़े हैं, लेकिन हम रोज रोज का ड्रामाबाजी नहीं करते हैं। एसआईटी बना, हम लोग गए, एसआईटी बना, हम लोगों ने इंतजार किया कि एसआईटी में क्या होता है। पोस्टमार्टम का रिपोर्ट आया, उसमें क्लियर हो गया है कि उस लड़की के साथ गलत हुआ है। अब सरकार ने सीबीआई को मामला दिया है, सीबीआई को जांच करने दीजिए। लिपापोती सरकार करने की अगर कोशिश करेगी भी, सीबीआई कोशिश करेगी भी, तो भी हम लोग चुप नहीं बैठने वाले हैं। लेकिन सीबीआई को पहले काम करने का अवसर दिया जाए। लिपापोती होगा तो फिर जो भी हम लोग से बन पड़ेगा वो करेंगे। उस बच्ची के लिए, इंसाफ के लिए हम लोग पूरी तरीके से उस परिवार के साथ, उस समाज के साथ खड़े हैं। क्योंकि देखिए, वो सिर्फ उस महिला का मामला, उस बच्ची का मामला नहीं है। बिहार में लाखों ऐसे परिवार हैं जिनके बच्चे, जिनकी बच्चियां पढ़ाई करने के लिए परिवार से अलग जाकर हॉस्टल्स में रहती हैं। तो ये घटना उस बच्ची के साथ हुई है, ये किसी के साथ दुर्घटना हो सकती है। इसलिए बिहार के हर नागरिक का ये कर्तव्य है कि उस बच्ची के लिए आवाज़ उठाए, उस बच्ची को न्याय मिले। ऐसा हाथ नहीं लगी है सुप्रीम कोर्ट में। जब आपको लगता है, इस देश का संविधान आपको बताता है कि अगर आपको लगे कि आपके साथ कोई अन्याय हो गया है तो आप न्यायालय जा सकते हैं। उसी तहत हम लोग सुप्रीम कोर्ट गए, इस मुद्दे पर गए कि बिहार में पहली बार, देश में पहली बार ऐसा हुआ जबकि चुनाव के वोटिंग के 2 दिन पहले तक लोगों को 10-10 हज़ार रुपया देकर उनके वोट के निर्णय को प्रभावित करने का प्रयास किया गया है। हम लोग की नज़र में ये सीधे तौर पे ब्राइबरी है। इस बात को हम लोगों ने कोर्ट के संज्ञान में लाया। सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि हमारा जुरिस्डिक्शन नहीं है, ये हाईकोर्ट का मामला है, आप हाईकोर्ट में जाइए। तो हाईकोर्ट में हम लोग फिर से इस मामले को उठाएंगे। लेकिन उस मामले को खारिज करते हुए सुप्रीम कोर्ट के जज ने जो टिप्पणी की कि आप तो चुनाव हार गए हैं, फिर क्यों आए हैं यहाँ, मेरी समझ से ये गलत है। विथ ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, वो जज हैं, लेकिन भारत का संविधान ये बताता है कि हर वो नागरिक जिसको लगे कि उसके साथ गलती हुई, अन्याय हुआ है, वही तो कोर्ट में जाएगा। जो जीता हुआ है वही, अगर उसी को सिर्फ कोर्ट में जाने की अनुमति होगी तब तो फिर पूरे संविधान के जो भावना है उसके उलट बात हो जाएगी। बिहार में बढ़ते हुई आपसे जो आप इसको जज नहीं कर पाए कि बिहार का चुनाव ऐसा हो। नहीं, गलती तो देखिए, जब आप परिणाम आपके आशा के अनुरूप न हो तो उसको आप गलती मान सकते हैं। ऐसा हम लोगों को नहीं लगता है कि बिहार में कोई बहुत भारी गलती हो गई है। हम लोगों ने अपनी ओर से जो ईमानदारी, गलती तब होती जब हम लोग कोई बेईमानी करते, गलती तब होती जब हम लोग कोई कॉम्प्रोमाइज़ करते। मैंने चुनाव के परिणाम के बाद भी बोला है कि वोट नहीं आना गुनाह नहीं है, वोट नहीं मिलना गुनाह नहीं है। जनसुराज ने जातियों की राजनीति नहीं की है, समाज को जातियों के नाम पर बांटा नहीं है। जनसुराज ने वोट लेने के लिए हिंदू मुसलमान नहीं किया है। जनसुराज ने वोट लेने के लिए यहाँ की गरीब जनता को पैसा देकर वोट नहीं खरीदा है। जनसुराज ने अपने उम्मीदवारों की सूची में बालू माफिया, शराब माफिया को जगह नहीं दी है।
इसके बावजूद लोग नहीं समझ पाए तो उसके लिए फिर से और प्रयास किया जाएगा। दशकों से जो यहाँ जो राजनीति चली आ रही है, जो काई जमी हुई है, उसको साफ करने में थोड़ी और मेहनत करनी पड़ेगी। लेकिन हम लोग पहले भी कहते आए हैं कि चाहे सीट 0 भी आए, जन स्वराज पीछे हटने वाला नहीं है। हम लोग पूरी तरीके से संकल्पित हैं, क्योंकि हम लोग का लक्ष्य बिहार बदलना है। हमारा लक्ष्य MLA बनना नहीं है, MP बनना नहीं है। हमारा लक्ष्य बिहार को सुधारना है। उसके लिए चाहे 5 वर्ष लगे, 10 वर्ष लगे। इस प्रयास में सफलता नहीं मिली है। 16 लाख लोगों को समझ में आई बात, बाकी को नहीं आई। तो इस बार फिर और ताकत से लगेंगे, अगले 5 साल और मेहनत करेंगे ताकि लोग समझें और अपने बच्चों के भले के लिए जन स्वराज को चुने। प्रशांत जी, स्वराज की ओर से ये घोषणा की गई थी कि बिहार के नवनिर्माण के लिए जन स्वराज का ये अभियान पूर्ववत जारी रहेगा। तो बिहार नवनिर्माण का जो कार्यक्रम शुरू होना है, उसके लिए ज़रूरी है कि एक बार जन स्वराज के संगठन का पुनर्गठन किया जाए, साथियों से बातचीत की जाए, ताकि इस बार जो प्रयास किया जाए उसमें जन स्वराज से जुड़ा हुआ हर साथी कार्यकर्ता उसकी भूमिका तय हो, वो अपनी ताकत लगाए। अकेला एक प्रशांत किशोर से तो कुछ हो नहीं सकता है। हम अपनी बात तो कह रहे हैं, लेकिन जो जन स्वराज का एक बहुत बड़ा परिवार है, जो सारे संगठन के लोग हैं, उनसे राय विचार किया जा रहा है। उनकी भूमिका क्या होनी चाहिए, किन विषयों को नवनिर्माण के अभियान में शामिल किया जाना चाहिए। उसी के तहत मैं हर जिले में एक दिन अभी जा रहा हूँ। आज ये 8वां जिला है। पूरे बिहार में एक बार दौरा करेंगे, फिर संगठन का पुनर्गठन किया जाएगा और जो पुनर्गठित संगठन होगा वही आगे नवनिर्माण अभियान को आगे चलाएगा। और कोई सवाल